रीवा जिले की त्योथट सीट से भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी राज ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर चाक घाट में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को महान विद्वान तथा कश्मीर के लिए अपना बलिदान देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि कश्मीर की समस्या की जन्मदाता पूर्व की कांग्रेस सरकार है। उनके फैसलों के कारण ही कश्मीर 70 वर्षों तक इस तरह से भारत में होते हुए भी भारत के साथ नहीं रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद जिस तरह से धारा 370 हटाई गई वह काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने केंद्रीय उद्योग मंत्री जैसा पद से इस्तीफा दे दिया था। आइए सुनाते हैं इस मौके पर त्योथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी राज ने जनता को संबोधन में क्या कहा। तो पहली जो एक सरकार थी जो पाश्चात्य और विदेशी ताकतों के सामने दबी हुई थी, कश्मीर को ले जा करके अमेरिका की फुटबॉल बना दिया गया था। जब हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बोला तत्कालीन प्रधानमंत्री से कि ये क्या होगा, हम बिना परमिशन के अपने देश में क्यों नहीं जा सकते, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने विदेश का, अमेरिका का और बड़े बड़े देशों का हवाला देते हुए कहा था कि उनका दबाव अपने आंगन में घूमने के लिए बाहर वालों का दबाव है। तब हमारे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बोला था कि बहुत हुआ, अब एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। और उन्होंने इसकी शुरुआत स्वयं की। लोग बात सरपंच हो जाते हैं, पंच हो जाते हैं तो नहीं छोड़ते हैं। उस व्यक्ति ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से उद्योग मंत्री के रूप में बिना पलक झपकाए अपना इस्तीफा नेहरू के ऊपर फेंक दिया। ये उनके भाव थे और निकल पड़े कश्मीर को आजाद कराने के लिए, जो कि भारत का मुकुटमणि है, उसको आजाद कराने के लिए पाकिस्तान और विदेशी ताकतों से लड़ाई विदेशी ताकतों से कम थी। और आज भी यही हो रहा है। उन तत्कालीन प्रधानमंत्री के वंशज आज भी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। सब लड़ाई तब भी वही थी, लड़ाई अभी भी वही है। और जिस लड़ाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन का बलिदान देकर के चालू किया था, मां भारती के सच्चे बेटे नरेंद्र मोदी ने 370 हटा करके उस लड़ाई को खत्म किया था। बोला था खून बहेगा, खून की नदियां बहेंगी, किसी की हिम्मत नहीं हुई चूं से चा करने की, और 370 हट गया सब, क्योंकि देश एकजुट था। जो विचारधारा उस समय चालू हुई थी कि गोरे चले गए लेकिन ये भूरे अंग्रेज छोड़ गए, इनको सहने की जरूरत हमें नहीं। जब महात्मा गांधी देश आजाद हुआ, ये किस तरह की देश की आजादी थी कि देश को आजाद कराने वाला जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, वो उस आजादी के खिलाफ थे। जिन्ना और नेहरू का जो पैक्ट हुआ था इसके वो खिलाफ थे। आजादी का शरण नहीं आई तत्कालीन प्रधानमंत्री को। वहां पर महात्मा गांधी के बिना रहे हुए शपथ ले रहे हैं। क्या ये उचित था साथियों? जिस व्यक्ति ने देश को आजाद कराया वो बंगाल की गलियों में घूम रहा था और वहां पर शपथ ली जा रही है। बेशर्मी वहीं से चालू हो गई। गांधी के बिना इस देश की देश के 2 टुकड़े कर दिए, क्योंकि 2 लोगों को प्रधानमंत्री बनना था। लेकिन ये नहीं सोचा कि इस सत्ता की लालच में देश का क्या हाल होगा। उस समय के उनके नतीजे से, फैसले से लाखों लोग दंगों में मारे गए। हमारे देश की बेटियों के साथ, बहुओं के साथ, बच्चों के साथ जो उस समय ट्रेनों में भर भर के लाशें आई थी, हम सबने वो दृश्य देखा है। साथियों, देश अब जाग चुका है।
श्यामा प्रसाद जी के मूल्यों पर चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी, जो देश को एक नए रास्ते पर ले जा रहे हैं। चाहे किसी भी देश में जाए, अभी हमने देखा दक्षिणी अमेरिका के देशों में वो गए, अफ्रीका के देशों में गए, किसी भी देश में चाहे कोई भी भाषा बोले, लेकिन अपने सर्वोच्च सम्मान से वो भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान हर देश ने किया। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि हर देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करना चाहता है। इसका कारण यही है कि जो विश्व गुरु भारत था, उस विश्व गुरु को वापस अगर कोई जगा रहा है तो नरेंद्र मोदी हैं। और जो जिस अखंड भारत का सपना संजोए हुए कुछ दुर्दांत लोगों के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, उस सपने को आज अगर कोई पूरा कर रहा है तो ना केवल विश्व गुरु की ताकत को जता रहे हैं पूरे विश्व को, बल्कि अखंड भारत की तरफ भी भारत पूरी ताकत से दौड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर उसी सोच, तो श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी की सोच थी, उसी सोच पर हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की। हमने जिन आतंकवादियों ने हमारे ऊपर हमला किया, हमने दूसरे देश में घुस करके उनको मारा। सीधा संदेश पूरी दुनिया को दे दिया। अमेरिका को बोल दिया आप अपना डिप्लोमेसी अपने पास रखिए, हम अपने देश के सुरक्षा के मामले में किसी की नहीं सुनने वाले हैं। और पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस के हमने बमबारी की। और अब एक कदम आगे इस बात करेंगे, अगर कहीं सुगबुगाहट भी दिखी तो उस सुगबुगाहट को भी, चाहे हमारे ऊपर आक्रमण हो या ना हो, हमारे फाइटर जेट और हमारी ब्रह्मोस मिसाइल घुस करके पहले उसको जड़ से उखाड़ देगी। आज जो ये देश है, कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के मूल्यों पर बना हुआ है। और मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी पार्टी का हिस्सा हूं, और आपको भी बधाई देता हूं कि आप एक ऐसी पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कारण है? आपने देवघर क्षेत्र में ले लीजिए, आप विधायक 3 बदल गए, लेकिन पार्टी वही की वही। क्या कारण है? इसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में जनता को विश्वास है। हम यही से कहे थे कि को बहुत नवड़ा क्योंकि खीसा में भारतीय जनता पार्टी के वोट नहीं है। जनता को विश्वास है कि जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है उससे ज्यादा करके दिखाती है। हमने जो वादे किए पिछली सरकार में वो तो किया ही, लेकिन लाडली बहना उससे ऊपर हम 1250 रुपए देकर के गए। ये कांग्रेस के साथी ये आते थे, जातिवाद पर चुनाव लड़ते थे, जातिवाद पर चुनाव लड़ते थे, और ये कहा करते थे 2023 के चुनाव में कि लाडली बहना चुनावी जुमला है, एक बार जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगी। क्या लाडली बहना बंद हुई? बढ़ करके 1500 रुपए होने जा रही है राखी से। दीपावली से 1500 रुपए मिलने लगेगा, और हमारी सरकार कटिबद्ध है कि हम इस 5 साल में इसको 3000 रुपए करेंगे करेंगे करेंगे। ये जनता का विश्वास है। आप किसी भी वार्ड में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी घर का एक व्यक्ति उठा लीजिए, कोई ऐसा घर पूरी देवघर विधानसभा में नहीं होगा जहां कम से कम एक सरकार का लाभार्थी ना हो। कहीं लाडली बहना है, कहीं लाडली लक्ष्मी है, कहीं किसान सम्मान है, कहीं प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ है, कहीं संबल में गरीब को 4 लाख रुपए मिले हुए हैं, कहीं किसी का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है,